हाँ तो प्यारे बच्चों का फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज लेके आए हैं फिर से एक नया वीडियो जिसमें पढ़ेंगे अपन टर्मिनल विभवांतर किसे कहते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा विद्युत भागफल से आप क्या समझते हैं। अब इस वीडियो में पढ़ रहे हैं अपन टर्मिनल विभवांतर। क्वेश्चन क्या है बेटा, टर्मिनल विभवांतर किसे कहते हैं, इसका सूत्र तथा मात्रक लिखिए। तो टर्मिनल विभवांतर बेटा होता क्या है, छोटी सी परिभाषा है, 2 नंबर के लिए क्वेश्चन बनता है। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देखना, एक बार देख लोगे तो कभी नहीं भूलोगे। अच्छे से समझना क्या होता है टर्मिनल विभवांतर। एक बंद परपथ में इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को ही टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं कि एक बंद परपथ में इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को ही, जो इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर होता है बेटा, वही तो टर्मिनल विभवांतर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कैसे, मान लो इलेक्ट्रोड कहाँ होते हैं बेटा, इलेक्ट्रोड मान लो अपन कि क्या है, सेल में इलेक्ट्रोड होते हैं बेटा। सेल में क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रोड, यानी 2 इलेक्ट्रोड है, ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं और ये दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में, जो विभवांतर होगा वही टर्मिनल विभवांतर कहलाएगा बेटा। यानी और क्या कहलाएगा, टर्मिनल विभवांतर कहलाएगा। यानी क्या है, एक बंद परपथ में है दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर ही टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। एक बार फिर से ध्यान देंगे बेटा, परपथ कैसा होना चाहिए बेटा, बंद। यानी बंद का मतलब है जिस सेल, पूरे सेल कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बंद। ये सेल कैसा होना चाहिए बेटा, बंद होना चाहिए। यानी बंद परपथ में दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो विभवांतर होता है बेटा, वही क्या होता है बेटा, टर्मिनल विभवांतर। और टर्मिनल विभवांतर को एक नाम से जाना जाता है, टर्मिनल वोल्टता। क्या होता है बेटा, टर्मिनल वोल्टता लिख के आ जाए तब भी अपन यही लगाएंगे। यानी एक बंद परपथ में दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर होता है बेटा, वही क्या होता है बेटा, टर्मिनल विभवांतर होता है। और इसको अपन कई के द्वारा व्यक्त करते हैं बेटा, इसको अपन भी द्वारा व्यक्त करते हैं। कई के द्वारा व्यक्त करते हैं बेटा, भी के द्वारा व्यक्त करते हैं। और कई के द्वारा व्यक्त करते हैं, भी के द्वारा। इसका फॉर्मूला हो जाता है डब्ल्यू नॉट क्यू। क्या हो जाता है, डब्ल्यू नॉट क्यू। इधर भी लिखा है देखो, एक बंद परपथ में इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। ठीक है बेटा, इसे भी द्वारा व्यक्त किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है अर्थात भी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। मैंने इधर लिख दिया बेटा, भी बराबर डब्ल्यू बटे क्या लिख दिया है, क्यू लिख दिया है, डब्ल्यू बटे क्यू। ध्यान रखना। अब इसकी अपन को मात्रक बनाना है तो क्या करेंगे बेटा, ऊपर क्या लिखा है ये, ऊपर क्या है ये, डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या होता है बेटा, कार्य। कार्य की इकाई क्या होती है बेटा, जूल। और बटे का मतलब क्या होता है बेटा, प्रति। और क्यू क्या है, आवेश। आवेश की क्या होती है बेटा, कूलम। तो इसका जो मात्रक क्या हो गया बेटा, जूल प्रति कूलम। और बेटा ध्यान रखना, 1 जूल बटे 1 कूलम होता है 1 वोल्ट। क्या होता है बेटा, वोल्ट। यानी जूल प्रति कूलम या वोल्ट, जूल प्रति कूलम भी लिख सकते हैं और वोल्ट भी लिख सकते हैं। ये हो गया अपना, क्या हो गया बेटा, टर्मिनल विभवांतर। एक बार फिर से देखेंगे इसकी परिभाषा क्या है कि बंद परपथ में दोनों परपथ कैसा होना चाहिए बेटा, बंद होना चाहिए। यानी कुंजी पूरी तरह से बंद होनी चाहिए और दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो विभवांतर होगा वो टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। इसको भी द्वारा लिखते हैं और सूत्र अपना क्या होता है इसका, भी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। मात्रक क्या बन जाता है, जूल प्रति कूलम या वोल्ट। हाँ बेटा, तो कल मैंने कुछ कमेंट पढ़े थे तो कुछ बच्चे कह रहे थे सर कि चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ाओ, आप चैप्टर बाई चैप्टर कराओ। तो बेटा मैं चैप्टर बाई चैप्टर ही करा रहा हूं। जैसे आपको एक बात समझा दूं इसके बारे में, पूरी फिजिक्स में बेटा 9 यूनिट है। कितनी यूनिट है बेटा, 9 यूनिट है। और पूरी फिजिक्स में चैप्टर कितने पढ़ते हैं बेटा, 14 चैप्टर बनते हैं 9 यूनिटों में। तो वो कैसे है बेटा, अब मैंने फर्स्ट यूनिट अपनी खत्म करा दी है। फर्स्ट यूनिट में जो चैप्टर थे बेटा 2 थे। कितने चैप्टर थे फर्स्ट यूनिट में, फर्स्ट यूनिट में पहला चैप्टर था और दूसरा चैप्टर था। पहली यूनिट में 2 चैप्टर पढ़ते हैं बेटा, दोनों चैप्टरों से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके लिए करा दिए। अब अपनी दूसरी यूनिट चल रही है बेटा, दूसरी यूनिट में जो चल पढ़ता है ना, वो तीसरा चैप्टर पढ़ता है बेटा। तो मैंने थंबनेल पे भी लगा देता हूं कि यूनिट 2 चैप्टर 3, ये तीसरा चैप्टर चल रहा है, यूनिट 2 चल रही है। इसी प्रकार से बेटा तीसरी यूनिट में अपने 2 चैप्टर पढ़ते हैं, 4 और 5। ऐसे बेटा चौथे यूनिट में अपने चैप्टर पढ़ते हैं 6 और 7। देखना इससे आप कंफ्यूज ना हो। और 5वें चैप्टर में अपने पढ़ते हैं बेटा, 5वें चैप्टर में अपना पढ़ता है 8वां चैप्टर। 5 यूनिट में कितना पढ़ता है, 8। यानी फर्स्ट यूनिट में 1-2 चैप्टर पढ़ते हैं, दूसरी यूनिट में तीसरा चैप्टर पढ़ता है, तीसरी यूनिट में 4 और 5 चैप्टर पढ़ते हैं, और 5वीं यूनिट में 6वां 7वां चैप्टर पढ़ता है, और 5वीं यूनिट में 8वां चैप्टर पढ़ता है। इसी प्रकार से 6वीं में बेटा पढ़ता है अपना 9 और 10 चैप्टर।
ध्यान रखना, 9 और 10, और 7 में पड़ता है बेटा अपना 11 चैप्टर, और 8 में पड़ता है बेटा अपना 12 और 13 चैप्टर, और इस प्रकार से 9 में पड़ता है बेटा अपना 14 चैप्टर। तो आप कंफ्यूज मत हो, मैं थंबनेल पे भी लगा देता हूं कि यूनिट 2 चैप्टर 3, अभी चैप्टर 3 चल रहा है, इसके बाद यूनिट 3 चालू होगी, तो 4 और 5 दोनों चैप्टरों से मिक्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठाए जाएंगे, इसलिए यूनिट को ध्यान रखना, चैप्टर का नहीं। ऐसे 4 यूनिट को चालू कराएंगे तो दोनों चैप्टरों में से इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठाए जाएंगे, क्योंकि चैप्टरों से मिलकर ही यूनिट बनी है, ध्यान रखना बेटा। ऐसे 5 में तो एक ही चैप्टर पढ़ता है, 6वीं यूनिट को कराएंगे तो दोनों चैप्टरों में से इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठाए जाएंगे। अब होता है क्या है, मैं आपको कराऊं, मान लो कि 3 यूनिट में 4 और 5 चैप्टर पढ़ता है, और मैं आपको 4 ही चैप्टर को कराऊं, पहले 4 ही चैप्टर कराना है, तो बेटा आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जरूरत है, इसीलिए मैं अब 4 यूनिट में हो सके 5 यूनिट में ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो, तो दोनों में से जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठे बेटा वो पहले उठाए जाते हैं, यानी यूनिट बाय यूनिट पढ़ रहे हैं, चैप्टर में से कुछ चैप्टरों से मिलकर ही बेटा यूनिट पढ़ी है। ठीक है, तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, आज शाम को मैं मैथ के लिए दोबारा से 6 बजे लाइव आऊंगा, जिसको मैथ पढ़ना है बेटा वो शाम को 6 बजे मुझसे लाइव जुड़ जाए। ठीक है,